भारत अब उस तकनीक पर काम कर रहा है जो दुनिया की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था की परिभाषा ही बदल सकती है। एक ऐसी सुपरफास्ट हाइपरलूप ट्रेन जिसकी रफ्तार न सिर्फ बुलेट ट्रेनों बल्कि हवाई जहाजों को भी पीछे छोड़ने वाली है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में आप दिल्ली में रहते हुए रोज मुंबई में काम कर सकेंगे। यह उपलब्धि भारत की उन्नत वैज्ञानिक सोच और अत्याधुनिक इंजीनियरिंग का परिणाम है, जिसने ट्रंप से लेकर शी जिनपिंग जैसे वैश्विक नेताओं को भी हैरान कर दिया है। भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐसी परिवहन प्रणाली विकसित की है जो आने वाले वर्षों में रोड, रेल और एयर ट्रैवल तीनों को पीछे छोड़ सकती है। एक समय पर भारतीय रेलवे को लेट चलने वाली ट्रेनों के लिए जाना जाता था, लेकिन आज वही रेलवे तेज रफ्तार की पहचान बनती जा रही है। वंदे भारत, वंदे मेट्रो, बुलेट ट्रेन और हाइड्रोजन ट्रेन इसकी साफ मिसाल हैं। अब भारत इससे भी आगे बढ़ चुका है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी ट्रैवल टेक्नोलॉजी पर काम शुरू कर दिया है जिसके सामने मौजूदा सभी परिवहन साधन फीके पड़ जाएंगे। इस क्रांतिकारी तकनीक को हाइपरलूप कहा जाता है, जो भारत के ट्रांसपोर्ट सेक्टर की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। हाइपरलूप की स्पीड इतनी जबरदस्त होगी कि मुंबई से पुणे का सफर सिर्फ 20 मिनट में और दिल्ली से मुंबई का सफर लगभग 70 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। जहां आज दिल्ली से मुंबई जाने में सड़क मार्ग से करीब 24 घंटे और ट्रेन से 16 से 19 घंटे लगते हैं, वहीं हाइपरलूप इस दूरी को 1 घंटे से भी कम समय में तय कर देगा। लेकिन यह तकनीक आखिर काम कैसे करती है? इसकी अधिकतम रफ्तार क्या होगी? और भारत की पहली हाइपरलूप ट्रेन कहां से शुरू होगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। भारत की आत्मनिर्भरता ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। हालांकि हाइपरलूप का कॉन्सेप्ट मूल रूप से भारत का नहीं है। साल 2013 में टेस्ला और स्पेसएक्स के संस्थापक एलन मस्क ने सबसे पहले इस विचार को दुनिया के सामने रखा था। उनकी कंपनी बोरिंग कंपनी ने इस दिशा में शुरुआती रिसर्च शुरू की थी। एलन मस्क का हाइपरलूप आइडिया एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, यानी कोई भी देश या कंपनी इसे अपनाकर अपने हिसाब से विकसित कर सकती है। भारत के अलावा अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी और जापान जैसे कई विकसित देश भी इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक कोई भी देश इसे पूरी तरह सफल नहीं बना पाया है, जबकि भारत ने इस क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए अपना हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार कर लिया है। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत में हाइपरलूप का टेस्ट ट्रैक बनकर तैयार हो चुका है और जल्द ही इस फ्यूचरिस्टिक ट्रेन की टेस्टिंग शुरू की जाएगी। हाइपरलूप की सबसे खास बात इसकी अविश्वसनीय गति है, जो एक हवाई जहाज से भी ज्यादा होगी। यह ट्रेन मात्र 1 सेकंड में लगभग 21 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम होगी। यानी मुंबई से पुणे का सफर, जो अभी 3 से 4 घंटे लेता है, अब सिर्फ 20 से 25 मिनट में पूरा हो सकेगा। वहीं दिल्ली से मुंबई की लगभग 1350 किलोमीटर की दूरी, जो अभी 16 से 24 घंटे में तय होती है, वह सिर्फ 70 मिनट में पूरी हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप सुबह 9 बजे दिल्ली से निकलते हैं, तो 10:10 तक मुंबई पहुंच सकते हैं। अब समझते हैं कि हाइपरलूप ट्रेन काम कैसे करती है। देखने में यह भले ही ट्रेन जैसी लगे, लेकिन इसकी तकनीक पूरी तरह अलग है। रेल मंत्री द्वारा दिखाए गए वीडियो के अनुसार हाइपरलूप एक खास तरह की ट्यूब के अंदर चलती है। सामान्य ट्रैक पर इतनी तेज रफ्तार से ट्रेन चलाना जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि किसी भी छोटी रुकावट से बड़ा हादसा हो सकता है। इसी वजह से हाइपरलूप को एक विशेष ट्यूब में चलाया जाता है, जहां हवा का दबाव बेहद कम रखा जाता है। इस लो प्रेशर वातावरण की वजह से ट्रेन 1000 से 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हासिल कर पाती है। इसमें मैग्नेटिक पॉड्स या कैप्सूल का इस्तेमाल होता है, जो बिना पटरियों के हवा में तैरते हुए आगे बढ़ते हैं। इन पॉड्स के बीच बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र घर्षण को लगभग खत्म कर देता है, जिससे ट्रेन बेहद स्मूथ और तेज गति से चलती है। हाइपरलूप ट्यूब को जमीन के ऊपर खंभों पर ब्रिज की तरह या फिर अंडरग्राउंड टनल के रूप में भी बनाया जा सकता है।
यह पूरी तरह ऑटोमेटेड सिस्टम होगा जिस पर मौसम की खराबी या मानवीय गलती का कोई असर नहीं पड़ेगा। इतनी तेज रफ्तार के बावजूद यात्रियों को किसी तरह के झटके महसूस नहीं होंगे। लो प्रेशर ट्यूब की वजह से सफर बेहद आरामदायक होगा। ट्रेन का इंटीरियर भी विमान जैसा डिजाइन किया जाएगा, जिसमें खास तरह की खिड़कियां होंगी। अंदर बैठे यात्री बाहर का दृश्य देख सकेंगे, जबकि बाहर से अंदर झांकना संभव नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हाइपरलूप में सफर करने का खर्च हवाई यात्रा की तुलना में लगभग आधा होगा, जबकि स्पीड विमान से भी ज्यादा होगी। भारत के हाइपरलूप प्रोजेक्ट से जुड़े ताजा अपडेट के मुताबिक इसका पहला टेस्ट ट्रैक महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे के बीच प्रस्तावित था। इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार और वर्ज ग्रुप के बीच बातचीत भी हुई थी। हालांकि कुछ समय के लिए यह प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसे फिर से रफ्तार दे दी है। भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तमिलनाडु के थेरूर में तैयार किया गया है, जहां भारतीय रेलवे की इनोवेशन टीम और एक स्वदेशी स्टार्टअप मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में भारत में हाइपरलूप के 3 प्रमुख रूट शुरू करने की योजना है। पहला रूट महाराष्ट्र में 11.8 किलोमीटर लंबा होगा, जहां मुंबई से पुणे के बीच हाइपरलूप चलाई जाएगी। दूसरा रूट दिल्ली और मुंबई को जोड़ेगा, जबकि तीसरा रूट आंध्र प्रदेश के कई शहरों को आपस में कनेक्ट करेगा। अब सवाल यह उठता है कि इतनी बेहतरीन तकनीक होने के बावजूद दूसरे देशों ने हाइपरलूप को अब तक क्यों नहीं अपनाया? इसके पीछे कई तकनीकी चुनौतियां हैं, जैसे वैक्यूम ट्यूब से हवा निकालना, पॉड में किसी तरह का लीक हो जाना या अत्यधिक रफ्तार पर संतुलन बिगड़ने का खतरा। इन सभी समस्याओं का समाधान संभव है, लेकिन इसके लिए बड़े स्तर पर रिसर्च और डेवलपमेंट की जरूरत है। अब आपकी बारी है। आप क्या सोचते हैं? क्या आने वाले 10 वर्षों में भारत ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में अमेरिका, चीन और जापान जैसी ताकतों की बराबरी कर पाएगा, या अभी और सुधार की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।